चलो तो भाई सब तैयार हैं? महत्वपूर्ण दिवस अपने आज याद करेंगे। लिख तो सबने लिए हैं। पहले तो अपने देखो ऐसे ही याद करेंगे, नहीं मतलब मैं पहले एक बार ऐसे ही बोल दे रहा हूँ और फिर सबसे फिर क्या करेंगे बार बार अपने देखेंगे बिना मतलब उसके मिटा के कितने याद होंगे, नहीं तारीख मतलब मैं रह लूँगा फिर ये मिटा दूंगा। तो एक बार तो अपने पहले मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कौन सा, और इनमें थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ डिटेल से। मतलब कोई जैसे दिवस है तो उसके बारे में अपना थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ेंगे कि क्यों मनाया जाता है, मतलब ये भी तो पता होना चाहिए ना, तभी याद होगा अपन को। अब मान लो कि ये है तुम्हारा, जैसे मान लो विश्व ब्रेल दिवस है। अब तुम्हें पता ही ना ब्रेल के बारे में, तो तुम कितना ही याद कर लिए वो भूल जाओगे बाद में विश्व ब्रेल दिवस होता क्या है। जब तक तुम्हें जानकारी होगी ना ब्रेल के बारे में कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया क्यों जाता है, क्या चीज़ होती है, फिर समझ में आ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, अच्छा ये वाली चीज़ इससे रिलेटेड है, तो आप आराम से याद करने में भी आसानी होती है ऐसी चीज़ों में। चलो तो आ जाओ, है थोड़ा थोड़ा डिटेल होगा किसी मतलब टॉपिक के ऊपर, तो मैं बताता जाऊंगा और तुम अपने याद भी करते जाइए, ठीक है। तो देखो जनवरी में कितनी तारीख है, ज़्यादा तो है ना 5-5, 6-6 दिन मतलब लिखे हुए दिवस है। इसमें जनवरी में ज़्यादा है थोड़े से और जून में भी ऐसे ही। तो सबसे पहले जनवरी का आ जाओ। अब जनवरी की अगर बात करें तो कितना मतलब कौन सी तारीख है, सबसे पहले 4 जनवरी, फिर 9 जनवरी, फिर 10 जनवरी। सबसे पहले तो ये डेट याद कर लेना कि एक तो 4 जनवरी को याद रखना होता है, एक 9 जनवरी, एक 10 जनवरी, एक 12 जनवरी, एक 15 जनवरी, एक 23 जनवरी और एक तुम्हारी 24 है और एक 25 है और एक 26-30 तो तुम्हें याद ही रहती है नॉर्मली। तो सबसे पहले तो ये डेट याद होगी, डेट याद होगी तो हमें पता भी चल जाएगी कौन सी मतलब तारीख का कौन सा दिन था। अब इन्हें एक बार पढ़ लो। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को 10 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 12 जनवरी को 15 जनवरी 23 जनवरी 24 जनवरी 25 जनवरी और 26 जनवरी 30 जनवरी विश्व पोस्ट दिवस। ठीक है, 4 जनवरी का फिर 9 जनवरी का 10 जनवरी का विश्व हिंदी दिवस है नहीं, और 12 जनवरी का राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर कौन सा है 15 जनवरी का 15 के बाद में फिर क्या है 23 जनवरी, फिर 24 जनवरी का, फिर 24 के बाद में 25 जनवरी का और 26 जनवरी का और 30 जनवरी का। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से जान लो। देखो जो सबसे पहले है 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस याद रखना, ये लुइस ब्रेल नाम के एक आदमी थे, ठीक है, एक व्यक्ति थे लुइस ब्रेल, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, फ्रांसीसी थे, ठीक है ना, लुइस ब्रेल नाम के। तो इन्होंने क्या काम करा था लुइस ब्रेल ने, जो इनके यहाँ पे जब फ्रांस में अंधे जो लोग होते थे उन्हें पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, तो उन लोगों को पढ़ने लिखने में जब दिक्कत होती थी तो उन्होंने ऐसी लिपि बनाई, ऐसा तरीका इजाद किया जिससे उन्हें लिखने पढ़ने में आसानी हो, तो उस लिपि को ब्रेल लिपि बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो अंधे लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं आंखों से, उनके लिए पढ़ने में आसानी हो। अब मान लो हम तुम तो आराम से पढ़ लेते हैं, दिख रहा है, अब वो लोग कैसे पढ़ेंगे, तो ब्रेल लिपि ऐसे बनाई जाती है जैसे छोटा आ है, यानी उनकी किताब कैसी बनाई जाएगी, छोटा आ लिखा हुआ है तो वो छोटा आ इस किताब का उकेरा जाएगा ताकि वो टच करके देख सके, यानी उनकी जो लिपि होती है ब्रेल लिपि, जैसे पेपर भी आ लिखा हुआ इस तरह से, तो हमने तो देख के पढ़ लिया। अब वो लोग कैसे पढ़ेंगे जिनकी आंखें ना है, तो वो टच करके देखते हैं इसे, ऐसे कि इस तरह से टच करके देख लिया उन्हें, तो उस तरह से पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से बहुत काम किया था लुइस ब्रेल ने। तो इन्हीं की मतलब जो जयंती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, उस तारीख को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। याद हो जाएगा, ठीक है ना, लुइस ब्रेल का नाम याद हो गया। ब्रेल क्या है, ब्रेल लिपि किससे संबंधित है, जो दिव्यांग होते हैं, आंखों से दिव्यांग होते हैं, उनको पढ़ने के लिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आ जाओ 9 जनवरी को। 9 जनवरी क्या मना रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी कब गए थे बताओ, अफ्रीका में कब गए थे, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, तो ये गए थे 1893 में, ठीक है, कब गए थे 1893 में। कब लौटे थे 1915, लौटे थे 1915, ठीक है। और वो जब 1915 में लौटे थे तो कौन सी तारीख थी, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को वापसी हुई थी गांधी जी की, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में, यानी वो दिन खास रहे। गांधी जी उस दिन मतलब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, तो उनकी याद रखने के लिए, उनके मतलब आने की, भारत की वापसी के लिए
क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, प्रवासी भारतीय कौन होते हैं? प्रवासी भारतीय होते हैं ऐसे भारत के व्यक्ति जो अपने इंडिया से बाहर रहते हैं, कहीं पे भी या काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं किसी से, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गई? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि भी गांधी जी भारत कब आए? तो 1915 में आए। कब गए थे? तो 1893 में गए थे। बीच में आए थे जब कोलकाता अधिवेशन उन्होंने भाग लिया था 1901 में। कोलकाता 1901 में मतलब एंट्री मारी थी उन्होंने। ठीक है ना, तो वो चीज याद रखना। अब आ जाओ 10 जनवरी में। 10 जनवरी को क्या है? विश्व हिंदी दिवस। बताओ हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? अगर तुम्हें किसी को बताओ तो भाई हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता होगा? क्यों मनाते हैं? पहले तो बता दो। हिंदी दिवस अपनी जो मातृभाषा हिंदी है उसे मतलब सही तरीके से दुनिया में फैले, सब लोगों से जान पहचान हो, परिचित हो, उसका विस्तार करने के लिए, उसका विकास करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन 10 जनवरी डेट क्यों मतलब चुनी गई है? 10 जनवरी की डेट क्यों निश्चित की गई है? बताओ। सम्मेलन हुआ था। हाँ, सबसे पहले क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। भाई जो विश्व हिंदी सम्मेलन है अपने मतलब हिंदी का जो सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कब हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन, और ये पहला सम्मेलन है। पूछा भी जाता है कि कहाँ पे हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहला कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? 1975 में। अब आ जाओ जी 12 जनवरी को क्या मतलब क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन अपने जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, ये युवाओं के क्या है? प्रेरणा स्रोत है। तो इनकी जो जयंती होती है 12 जनवरी को, उसको मनाया जाता है युवा दिवस के तौर पर। ठीक है, 1893 में गांधी जी तो जा रहे थे कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। और स्वामी विवेकानंद जी कहाँ पे गए थे? 1893 की कई घटनाएं। 1893 में गांधी जी की तो एंट्री हुई है, कहाँ के लिए गए थे? अफ्रीका के लिए। लेकिन 1893 में ही स्वामी विवेकानंद कहाँ पे गए थे? अमेरिका, शिकागो सम्मेलन के लिए। शिकागो में धर्म सम्मेलन था, उसमें भाषण दिया था। तो उनकी भाषण की सबसे ज्यादा मतलब ख्याति हुई थी, सबसे ज्यादा प्रशंसा हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अपने धर्मगुरु के तौर पर यहाँ से गए थे भारत से, इसलिए फेमस है हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, तो उस टाइम से ही फेमस हो गए। बाद में उन्होंने और भी अच्छे काम किए थे। तो ये 12 जनवरी को मनाया था राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, याद हो गई? ये राष्ट्रीय युवा दिवस है। एक विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। वो तारीख बताओ कौन सी है? बताओ। मतलब ये तो हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी का। ये अपने एक तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वो कौन सी डेट है? वो है 12 अगस्त। डेट 12 ही है लेकिन महीना अगस्त का है। ठीक है, और उस दिन हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, हाथी दिवस भी। चलो आ जाओ, अब आ जाओ 15 जनवरी। 15 जनवरी क्या मनाते हो? 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। अब इस दिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं? तो इस दिन होता है तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। तो इन्होंने भी अच्छे अच्छे कारनामे किए भी, भारत को आजाद दिलाने में इनका भी पूरा योगदान है। कौन सी फौज थी इनकी? आजाद। और फॉरवर्ड ब्लॉक, ये इसके मतलब अग्रणी नेताओं में रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, तो इसकी कमांड इन्होंने करी थी। पराक्रम दिवस इन्हीं की मतलब जयंती के तौर पर मनाया जाता है। अब आ जाओ 24 जनवरी पे। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है बताओ? इंदिरा गांधी क्या पीएम बनी? हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी, ठीक है, और 24 जनवरी और सन की तुम्हारी 1966। तो सबसे पहले जो इंदिरा गांधी जी मतलब प्रधानमंत्री बनी थी ना, वो 24 जनवरी की डेट थी। यानी 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी ने पीएम की शपथ ली थी। और वो भारत की कौन सी पीएम थी? प्रथम महिला पीएम। तो प्रथम महिला पीएम हो गई तो, और एक महिला ने मतलब एक तरह से वो लिया, तो उन्हें एक तरह से बालिका के तौर पे माना जाता है। यानी बालिकाओं को दिखाने के लिए कि बालिका दिवस क्यों मनाते हैं? ताकि एक मतलब अगर लड़की है भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है तो सारी लड़कियां भी और ऊंचे पदों पे जा सकती हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, अब आ जाओ 25 जनवरी। 25 जनवरी क्या मना रहे हो? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। भाई 26 जनवरी से हमारा देश क्या हो गया था? गणतंत्र हो गया था। नहीं, 26 जनवरी 1950 से, तो इस वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस, गांधी जी मरे थे। शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? गांधी जी की शहीदी के लिए। गांधी जी की किसने हत्या करी थी? नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इसलिए गांधी जी की हत्या करी थी, तो इसके उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व कुष्ठ रोग दिवस क्यों मनाया जाता है? टीबी के प्रति जागरूक होना। बताओ, कुष्ठ रोग क्या होता है? टीबी। कुष्ठ रोग क्या होता है?
क्षय रोग तो अलग होता है, क्षय तो टीबी को बोलते हैं। ये वाला दिवस तो ये पता है। कुष्ठ रोग इसमें बॉडी को होने लगे, ये बसने लगे, कोड़ जो बोले कोड़, जिसे कोड़ बोलते हैं पुरानी भाषा में, गांव में ज्यादातर कोड़ जो बोलते हैं ना, वो होता था कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है ना। अब ये पहले बहुत ज्यादा होती है। किस कौन से जीवाणु की वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। जीवाणु से फैलता है, जीवाणु से फैलता है। जीवाणु का नाम बताएगा कोई? माइकोबैक्टीरियम लेप्टी करके नाम, माइकोबैक्टीरियम लेप्टी करके नाम उसका वायरस का, मतलब जीवाणु का, ठीक है ना। विश्व कुष्ठ रोग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी ने कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति थे उनकी देखभाल अच्छी तरीके से करी थी, तो उनको डेडिकेट करने के लिए उसी तारीख को क्या मनाया था? विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया था। तो सारे दिवस याद हो गए, डिटेल भी याद हो गई नहीं। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया था? लुइस ब्रेल ने क्या दिया था? अंधों के लिए या फिर जो दिव्यांग होते थे उनके लिए लिपि लेने के लिए, इस वजह से क्या मनाया था? विश्व ब्रेल दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाता है? क्योंकि गांधी जी एंटी भारत में, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस लौटे थे। तो आप क्या बताओगे? भारतीय प्रवासी दिवस मनाता है गांधी जी को प्रश्न। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाता है? क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में सबसे पहले, ठीक है ना, तो वो याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, तो स्वामी विवेकानंद को याद करने के लिए हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। थल सेना दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि सबसे पहले करियप्पा के, मतलब हमारे जो करियप्पा थे सबसे पहले फील्ड मार्शल, उनके मतलब उसमें अंडर में क्या आई थी? थल सेना की कमांड आई थी। पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है उस दिन, सुभाष चंद्र बोस को याद करने के लिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी, तो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो सभी महिलाओं को मतलब उत्साहित करने के लिए क्या मनाया जाता है? मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब का है? 25 जनवरी का। गणतंत्र दिवस कब का है? 26 जनवरी का। और 30 जनवरी का क्या है? शहीद दिवस। यहाँ तक याद हो गए? अब आ जाओ फरवरी में। फरवरी पे आ जाओ। फरवरी देखो, 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। तो ये क्यों मनाते हैं? अब इसकी तो कोई ज्यादा वजह ना होगी, कैंसर को रोकथाम के लिए। आप बस इतना याद रखना, कैंसर मतलब एक बीमारी ऐसी है, खतरनाक बीमारी, किसी कैंसर ना होते ज्यादा बढ़िया है। अब कैंसर की बीमारी ज्यादा चल रही है, जब से पराबैंगनी किरणें वगैरह होती है ना, पराबैंगनी एक अपनी मतलब समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? ओजोन परत। अगर वो ओजोन परत ना हो तो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ेंगे ना, तो उससे क्या हो जाता है? कैंसर हो जाएगा। तो उसे रोकने के लिए ओजोन हमारी सेफ्टी का काम करती है, ठीक है ना। तो विश्व कैंसर दिवस क्या मनाते हैं? कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। कैसे याद रखोगे? कैंसर में क्या करी जाती है? चीर फाड़ करी जाती है, यानी चीर फाड़ करी जाती है। तो चीर फाड़ का मतलब क्या है? 4 चीर से 4 फाड़ से 4 फाड़ हो जाएगा ना, चीर फाड़ 4 फाड़ इस तरह से लोगे। तो 4 फरवरी क्या कहता है? विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, कैंसर की रोकथाम के लिए है, कैंसर खतरनाक बीमारी है उस वजह से। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस मनाया जाता है। ये अभी स्टार्ट हुआ है, यानी जल्दी। तो समर्पण दिवस याद रखना। समर्पण दिवस क्यों मनाया जाता है? बताओ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, और इनकी हत्या कर दी गई थी उस टाइम पे। ये मुगलसराय जो स्टेशन है ना यूपी में, मुगलसराय स्टेशन, वहाँ पे इनकी मतलब हत्या कर दी थी। तो उनको याद रखने के लिए ये वाली डेट रखी गई है, नहीं पंडित दीनदयाल की। और 21 फरवरी की डेट क्या मना हुआ? 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? रमन वो दिया था इस दिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं क्योंकि 28 फरवरी के दिन रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। रमन इफेक्ट किसने दिया था बताओ? सीवी रमन। यानी सीवी रमन ने सबसे पहले जो अपना मतलब नोबेल प्राइज था ना, सबसे पहले भौतिकी में नोबेल प्राइज किसने मिला? सीवी रमन को मिला। तो उन्हीं को याद रखने के उन्होंने दिया था रमन इफेक्ट, तो उन्हीं की याद में उन्होंने दिया है, तो उनकी याद में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्योंकि हमारे इतने बड़े वैज्ञानिक ने इतना बड़ा काम किया है, रमन इफेक्ट दिया, नोबेल प्राइज से विनर है, तो इस वजह से उनको याद रखने 28 फरवरी को मनाया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये हो गए। फरवरी के कितने? बस 4 ही। एक तो 4 फरवरी, एक 11 फरवरी, एक 21 फरवरी और एक 28 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद हो गए? इसके बाद में आ जाओ मार्च में। मार्च में आ जाओ भाई। मार्च में क्या बनाया था? देखो कौन कौन सी डेट है? 3 मार्च को क्या बनाया था? विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए, नहीं वन्य जीव बहुत ज्यादा विलुप्त होते आ रहे हैं, तो उनकी रक्षा के लिए 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च। अच्छा, इसकी भी कहानी है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, ठीक है ना। तो उसकी कहानी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक बार क्या हुआ था, अमेरिका की बात है, न्यूयॉर्क में महिलाओं को ना जब काम पर रखा जाता था तो उस टाइम पे उनके लिए छुट्टी न दी जाती थी। तो महिला और एक काम मतलब टाइम पीरियड कितना था? जितना पुरुषों के लिए टाइम पीरियड था उतना ही काम करने के लिए महिलाओं के लिए टाइम पीरियड दिया जाता था। तो उस टाइम पीरियड को कम करवाने के लिए
और थोड़ा सा कम करके ओवर करवाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने वहाँ की महिलाओं ने क्या करा था, आंदोलन करा था इस तारीख में, ठीक है ना, मतलब ये 8 मार्च वाले दिन। तो इस वजह से ये तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है ना। बाद में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे वगैरह इन देशों ने स्टार्ट करा था, यूरोपीय देशों ने मनाना, फिर बाद में सब दुनिया ने मनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। 15 मार्च के बारे में बताओ, 15 मार्च को क्या मनाओगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी उपभोक्ताओं के अधिकार जानने के लिए, ताकि हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं तो हमारे अधिकार मार्जन ले जाए, हम सही चीज परचेज करें, तो इसके लिए क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को क्या मनाया जाता है, प्रेरणा दिवस। प्रेरणा दिवस क्यों मनाते हैं भाई, एक कलाकार हुए, आर्टिस्ट हुए अपने मतलब साउथ में, और उनका नाम है पुनीत। उनकी मतलब शायद जयंती है उस दिन, जो पुनीत जो मतलब अब पुनीत पूरा नाम याद नहीं है, पुनीत करके एक्टर है, तो उनकी जयंती के तौर पर मनाया जाता है प्रेरणा दिवस, ठीक है, या पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है, या मतलब उसकी मतलब जयंती, देख लेना कहीं। तो पुनीत से संबंधित है, पुनीत एक्टर हुए। 20 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया हमारी आजकल विलुप्त हो गई है ना, तो गौरैया को बचाने के लिए इस वजह से विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है तुम्हारा 20 मार्च को, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, इस दिन एक दिवस और मनाया जाता है 20 मार्च को, एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस। तो ये भी बात याद रखना, विश्व खुशहाली दिवस भी कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, तो वानिकी दिवस याद रखना, वनों को बचाने के लिए, नहीं वन पेड़ पौधों को बचाने के लिए। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। अच्छा, 22 तारीख इंपोर्टेंट है, देखो 22 मार्च यानी 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों डेट याद रखना, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को 22 मई आए बता देंगे, नहीं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, ठीक है, मैं चलो लिखते रहूँ यहाँ पर, देखो 22 मार्च का तो लिख ही रहा है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल का भी लिख रहा है पृथ्वी दिवस, यानी 22 मई रहेगी। 22 मई का बताओ कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, तो याद रखना। तो 22 इंपोर्टेंट है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। आ जाओ फिर 24 मार्च में। 24 मार्च में क्या मनाता है, विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी से मतलब बचाने के लिए, तब पहले को बोलते हैं क्षय रोग बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, तो उसकी बारे में जानकारी, क्षय रोग ज्यादा न फैले, तो उसकी जागरूकता करने के लिए क्या मनाते हैं 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। अब आ जाओ अप्रैल में। अप्रैल में कौन सा रखना है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को कौन सा मनाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, सबका स्वास्थ्य सही है, इस वजह से उसे जागरूक करने के लिए क्या मनाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को क्या मनाता है, समानता दिवस। 18 अप्रैल को क्या मनाता है, विश्व विरासत दिवस, ठीक है ना। समानता दिवस मनाते हैं, सब लोग समान रहे, समानता का भाव है। विश्व विरासत मतलब अपनी दुनिया की सबकी विरासत बची है, तो विरासतों को बचाने के लिए क्या मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल का, ठीक है। पृथ्वी दिवस पृथ्वी को बचाने के लिए, तो पृथ्वी को बचाने के लिए मनाते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया न फैलेगा, तो क्या मतलब कौन सा मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है ना। मलेरिया कौन से मच्छर से होता है, कौन से मच्छर से होता है, एनाफिलिस, और डेंगू कौन से होता है, एडिस एजिप्टी, डेंगू फैलता है एडिस एजिप्टी से, और मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलिस। मादे होते हैं मच्छर ज्यादातर काटने वाले, मतलब मादे होते हैं। जो मेल होता है, मेल मच्छर ना काटता है, फीमेल मच्छर जो होता है वही काटता है, ठीक है, ध्यान रखना। 25 अप्रैल को क्या मनाया था, विश्व मलेरिया दिवस। हंसी मारी 26 मतलब फीमेल ही काटता है, फीमेल मच्छर ही होता है काटने वाला। हाँ, वो अपने लिए सबके लिए भोजन की व्यवस्था बना के ले जाता है ना फीमेल वाला। अब मेल वाला तो घूमता रहता है, हमारा गड्ढे करता रहता है, फीमेल वाला जो मच्छर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार को चलाने की, तो वो बेचारा सबके काट के खून निकाल के अपने घर की वो रसोई चलाता है, अपने बच्चों को मतलब खाना पीना देता है, ठीक है। तो 25 अप्रैल का क्या हो गया, विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल का क्या हो गया, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो याद हो गया यहाँ तक है। 7 अप्रैल का विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल का समानता दिवस, 18 अप्रैल में विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल का पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल का विश्व मलेरिया और 26 अप्रैल का विश्व बौद्धिक संपदा। मई को बताओ, 1 मई का क्या मनाया जाता है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 1 मई को आप याद रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ये 1 मई को क्या मनाते हैं यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ये किससे संबंधित है, मजदूरों से, मजदूरों के श्रम को देने के लिए, ठीक है ना। तो 1 मई को क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस।
8 मई को क्या मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। 12 मई को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतरराष्ट्रीय जो नर्स दिवस किसके उसमें मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के नाम से मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 12 जो मई होती है, इस दिन मतलब जयंती होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प। ये कहाँ की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी भाई? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो थी तुम्हारी एक ब्रिटिश महिला नाइटिंगेल, ठीक है। इन्हें बोला जाता था लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से मशहूर है कौन? ये तुम्हारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब ये कहाँ की महिला है? एक तो याद रखना है ब्रिटेन की है। लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काम क्या करा था, तो जब तुम्हारा एक बार क्रीमिया युद्ध में इनका नाम जिक्र आता है, 1854 के समथिंग इनका क्रीमिया युद्ध हुआ है बहुत तगड़ा। तो उस टाइम पे जो मतलब ये ब्रिटिश से इनकी 38 महिलाओं की टीम थी वहाँ से बनाकर ब्रिटेन से, और ब्रिटेन के जो सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक थे या युद्ध में जो बड़े घायल सैनिक थे, उनकी देखभाल करने के लिए इन नर्सों को बुलाया गया था। 38 महिलाओं की इनकी टीम थी। तो क्रीमिया युद्ध में इन्होंने उन मतलब घायल मरीजों की बहुत देखभाल करी थी और अच्छे तरीके से काम करा था। तभी से उनको याद रखने के लिए, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद रखने के लिए क्या मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे टॉर्च वगैरह हुआ करती ना थी, वो चलती थी, लैंप चलती थी पहले, डीजल वाली या कैसी मिट्टी तेल वाली। अब उसे डाल के अपनी बेचारी देखभाल करती थी सबकी, तो बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, ठीक है ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम याद रखना, मतलब मानव भलाई में बहुत अच्छा काम किया था। अब बताओ 31 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस, मतलब तंबाकू ना खाने के लिए। ये चीजें याद रखने के लिए, ये ना है कि विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है तो ज्यादा तंबाकू खाने के लिए ना कहते हैं, तंबाकू ना खाने के लिए, रोकने के लिए निषेध लगा हुआ है ना, कि रोकने के लिए। 22 मई को क्या मनाते हो? अंतरराष्ट्रीय जैव दिवस, ठीक है। जैव मतलब डाइवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा वो, ठीक है। अब जून में आ जाओ। 1 जून को क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस, यानी ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन हो, उस दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। दूध उत्पादन में पहला अग्रणी राज्य कौन सा? दूध उत्पादन पहला यूपी है, अपना यूपी हो गया। तो पीछे अभी राजस्थान निकल गया था, लेकिन अब यूपी है, ठीक है ना। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण मतलब पर्यावरण बचाने के, ठीक है। 8 जून को क्या मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस। 12 जून को क्या मनाते हैं? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बच्चों से काम न करवाना, महासागरों को बचाने के लिए 8 जून को, और बच्चों से काम न करवाने के लिए 12 जून। देखो बालकों के लिए 12 जून ही मतलब इम्पोर्टेंट है। 12 जनवरी, 12 जून, 12 अगस्त, सब देखते हैं 12। 14 जून को आ जाओ। 14 जून को क्या मनाते हो? विश्व रक्तदाता दिवस। ये रक्त देने के लिए, जो लोग मतलब रक्त की कमी हो जाती है तो रक्तदान करना चाहिए, तो 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून को क्या मनाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस, शरण देने के लिए यानी शरणार्थी दिवस। 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। ये दिवस किसका दिया हुआ है? भारत का। तो ये अंतरराष्ट्रीय दिवस ऐसा है जो भारत की देन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। भारत में इसका मतलब नाम आता है। 29 जून को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है, मतलब आंकड़े वाला जो डे होता है, 29 जून को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये जून के दिवस है। अब ये बताओ याद हो जाएंगे या फिर मिटा के याद करवाऊं? अभी एक बार सारे तारीख रहने दे रहा हूँ, और सब एक तरफ से देखते हैं कितने याद हो जाएंगे। एक बार जल्दी से बोलना बस, डिटेल तो होगी लिखी है नहीं काफी। अब मैं ये बता दे रहा हूँ, बस तारीख छोड़ करें, स्टार्ट करें। तारीख में बोलूंगा, आपको बोलना है दिवस का। 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 23 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी, 30 जनवरी और अब फरवरी में आ जाओ। 4 फरवरी कैंसर दिवस, 11 फरवरी 21 फरवरी मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 3 मार्च 8 मार्च 15 मार्च 17 मार्च 20 मार्च दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 24 मार्च ठीक है। अब अप्रैल में आ जाओ।
7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल समानता दिवस। समानता दिवस क्यों मनाते हैं? अम्बेडकर साहब की जयंती होती है 14 अप्रैल को। क्या मनाते हैं? अम्बेडकर साहब जो होते हैं उनकी जयंती मनाई थी 14 अप्रैल, ठीक है ना। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत। 22 अप्रैल 25 अप्रैल 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। अब आ जाओ मई पे आ जाओ। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या फिर मजदूर दिवस दोनों, ठीक है। 1 मई हो गया। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई 12 मई विश्व तमाकू दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 31 मई विश्व तमाकू दिवस। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। और 22 मई जय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और अब आ जाओ जून में। 1 जून विश्व सुगंध दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 12 जून विश्व महासागर निषेध दिवस। 14 जून विश्व सरकार दिवस। 20 जून विश्व साक्षरता दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और 29 जून राष्ट्रीय सांस्कृतिक दिवस। राष्ट्रीय सांस्कृतिक दिवस। याद हो गया? एक बार और देख लेना, पूरे पक्के याद हो जाएंगे। कल को पक्के करके सुना देना, ठीक। यानी घर पे जाके एक के बाद रिवीजन कर लोगे ना तो 6 महीने के तुम्हें पूरे एक साथ हो जाएंगे। कल को 6 महीने के एक साथ कर लेंगे। यानी अपने ये हो गए 6 महीने के दिन हो गए, दिवस हो गए 6 महीने के। मैं कल याद करवा दूंगा तो 2 दिन में अपने पूरे दिवस याद हो जाएंगे, ठीक है।